100 पेड़ों पूरे दरख्त, हाँ 100 दरख्तों का मसला है। हुजूर रात 1 बची है, क्या होगा? आक़ा करीम फरमाते परेशान क्यों होते हो? हुजूर शर्त बहुत बड़ी है। हुजूर तमन्ना है मैं तेरी गुलामी में ही जी के मरना चाहता, मैं किसी का काफिर का गुलाम होकर मरना नहीं चाहता। हुजूर आजाद करा ले, 100 पेड़ों का मसला है। महबूब ने बेकरारी देखी, फरमाया कोई मेरे अली को बुला के लाए, कोई मेरे अली को बुला के लाए। दौड़ के आगे हुजूर को फरमाया जाओ 100 खजूर की गुठलियां इकट्ठी करो। सौदा कब जाना है? कल जाना है, और आज की बात हो रही है 100 गुठलियां इकट्ठी करके लाओ। हजरत अली गए दौड़े दौड़े, फरमाने लगे वापस आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पूरी गुठलियां 100 नहीं मिली। फरमाया फिर जितनी भी मिल जाए, आधी पाव पौन काना टुकड़ा तादाद में 100 पूरी करके ले आओ। सुने बहुत गौर से, हजरत अली गए, कोई आधी कोई पौन कोई पाव खजूर कट गुठली पूरी 100 करके ले आए। हुजूर ले आया हूं, कहा ले आए? कहा हाँ। कहा सलमान फिर फावड़ा ले लो। आका किधर जाना है? कहा तेरा बाग लगाया जाना है, तेरा बाग लगाया जाना है। जंगल में गए, तारीख गवाह है, हजरत सलमान गड्ढा खोद रहे थे, हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के गुठली रख रहे थे, पीछे पीछे अली मिट्टी डालते जा रहे थे, बाद में पानी डाल रहे हैं। यहूदी बैठ के देख रहा था, कहता यार ये क्या हो रहा है? उसने कहा पागलपन है, दीवानगी है, कल तक भी कोई बाग उग जाएगा। जब मालिक तक कहने लगा जिसने अंडे का सोना बना दिया, मिट्टी की चांदी बना दी, लगता है कल बाग जमा डालेगा, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उसने कहा यार परेशान क्यों होता है? कहा लगता है ये बाग भी कल हो जाएगा। उसने कहा जाने तो उसके जो अक्लमंद लोग थे सर जोड़ के बैठ गए, कहा बाग नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए सौदा पूरा नहीं होने देंगे। सर जोड़ के बैठे हैं, कहा इनको जाने दो। कहा क्या किया जाएगा? कहा ये जो गड्ढे खोदे गए हैं इनके अंदर गुठलियां रखी गई है, हम तुम्हें काम करते हैं सारी गुठलियां निकाल लेते हैं, न गुठली होगी न दरख्त बनेंगे न बाग होगा न सौदा पूरा होगा। ये सोच करके गुठलियां सारी निकाली, लेकर के तकिया बनाया, रात को सर के नीचे रख के सो गया। लेकिन ये तो चैन से सोया। आज सलमान को नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं। उन्हें पता था सुबह आजाद होने वाला हो, सुबह मुस्तफा के कदमों में चला जाऊंगा। आज सो लगी रहे हैं, जैसे कि हजरत बिलाल ने फजर की अजान की सदा दी है। सोए कब थे सलमान? फौरन उठे हैं, मस्जिद नहीं गए हैं बल्कि सीधे वहां गए हैं जहां पे बाग के पौधे सरकार ने गुठलियां लगाई थी। जाके क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, पूरा बाग खड़ा हुआ है, दरख्त भी मौजूद है। तोड़ करके आए, आका करीम की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं देख आया हूँ सौदा पूरा हो गया है, अब तो यहाँ रह जाऊं। मेरे नबी ने कहा सलमान तू मेरा है, मेरा ऐसे नहीं, तू जा हम तुझे इज्जत से लेके आएंगे, ऐसे नहीं हम तुझे इज्जत से मंगाएंगे। ये कह के मेरे नबी ने, ये कह के मेरे नबी ने, ये कह के मेरे नबी ने फरमाया सलमान जा अपने मालिक के घर चला जा। कई फजर पढ़ के करवटें बदल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे अली को बुलाया जाए। जी या रसूल अल्लाह का जा तो सकी, जाके सलमान को आजाद करा के लेके आ, उसको जाके तीसरा सौदा भी देते। अब हजरत अली आए हैं, यहूदी का दरवाजा बजा है, दरवाजा किसने बजाया? कहा अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। कहा किस लिए आया है? कहा चल देख, तूने सोना मांगा था वो तुझे मिल गया, चांदी मांगी थी वो तुझे मिल गई। अब किन्ने अपने 100 पेड़ जा करके तरे दरख्त देख ले और उनपे पके फल देख ले। जैसे इतना सुना है वो यहूदी आंखें मसलता हुआ उठा, कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि गुठलियां तो मैं निकाल लाया था, दरख्त कहां से होंगे? बड़ा मचल मचल के चल रहा था। कहा ये 100 पेड़ दे दो, सलमान तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा मचल के चला, लेकिन जब बाग के करीब पहुंचा है, जब दरख्तों को खड़ा पाया, आके मसल मसल के देख रहा है ये बगीचा है या कोई और है। जब करीब पहुंचा है, आपने फरमाया देख इसके नीचे जो खजूर पड़ी है उठा के खा, ये कच्ची नहीं है पक्की है। 100 पेड़ पूरे गिर ले। कहा ये कैसे हो सकता है? आप फरमाते क्यों? कहा गुठलियां मैं ले गया था, ये बाग कैसे हो गया? फरमाया गुठली काट के तो देख इसके अंदर है कि नहीं। जब गुठली काटी, जब खजूर काटी गई उसमें गुठली नहीं थी। कहा गुठली कहाँ गई? कहते गुठली तू ले गया था। कहा ये कैसे जमा? कहा मुस्तफा की जात दरख्तों के लिए गुठली की मोहताज नहीं, वो जो कहते थे हो जाता है।
बाशान खिताबत अजमत मुस्तफा अजमत सहाबा। वो जो कह देते हैं वो हो जाता। तड़प गया, कहने लगे अब सलमान हमारा हमें दे, अब हमारा सलमान हमें दे। जब चले ना लेके सलमान का हाथ पकड़ के, ये भी रोता रोता चला। हजरत अली ने फरमाया तू किधर जा रहा है? तेरा सोना तुझे मिल गया, चांदी तुझे मिल गई, 100 पेड़ भी तुझे मिल गया, तू किधर जा रहा है? उसने ना सारी चीजें अली के कदमों पे रखी, कहा चांदी भी तुम ले लो, सोना भी तुम ले लो, सलमान भी तुम्हारा, बाग भी तुम्हारा, बस इतना कह दो कि मैं मुस्तफा का हो गया। क्या बात, बस मुझे वहां तक ले चलो, वहां तक ले चलो, वहां तक ले चलो। खुदा की कसम ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार और पावर है, जिसे देख करके दुश्मन भी कलमा पढ़ लिया करते थे। और हुजूर के देने का अंदाज, खुदा की कसम, जब आया ना दरवाजे पे जो बेच रहा था, हुजूर फरमाते कैसे आए हो? सामान सारा मिल गया। दौड़ के कहने लगे हुजूर बस कदमों में रहने की जगह दे दी जाए, जगह दे दी जाए। आप बस इतना कहते जैसे सलमान आपका है मैं भी आपका हूँ, इतना कह दीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, दीन में दाखिल कर दिया। बरेली से आवाज आई, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। इश्क करो अपने नबी से। वो कोई और नबी होगा तुम्हारा जो मजबूर होगा, हमारा नबी तो मुख्तार बनाया गया, पावर वाला बनाया गया है, पावर वाला बनाया गया है। हाँ तुम बार बार कहते हो जी बकरियां चराते थे, बकरियां चराते थे, बेगैरत। देख तो क्या कह रहा है, हमारे मुआशरे में बकरी का चरवाहा एक कमतर आदमी को कहा था। तुम कहते हो बकरी चराते थे, तुझे यही बात याद है, लेकिन उनके जाने की बात याद नहीं है। जब तक आगे हुजूर नहीं चलते थे बकरियां आगे नहीं चला करती थी। बेटा बेटा बकरियां चराते थे, बकरियां क्या देखो, बकरियां चराते थे। शर्म कर भाई, शर्म कर। हुजूर को जानते, जब अम्मा हलीमा सादिया हुजूर को लेके आई ना, बेशुमार बरकतें नजर आई, लेकिन आप फरमाती है ना, सुने नापाक लोग कभी अपने जैसा हुजूर को ना कहें, ना कहें, लिमिट में रहे, खाल में रहे। हमारे हुजूर है वो, हमारे हुजूर है वो। सुने हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब से मैं लेके आई थी हुजूर को, कहती है मैं सुबह ही सुबह जाती थी तो मेरे कबीले की औरतें बिस्तर धुलने के लिए कुएं के किनारे खड़ी रहती थी, लेकिन मैं कभी भी बिस्तर धुलने नहीं लेके गई। कहते हैं हुजूर जिस दिन से मेरे घर आए थे कभी बिस्तर पे पेशाब तक मुस्तफा ने नहीं किया था। क्या बात, कहीं का मर गया मरदूद, नफा था ना दरूद, खराब कर दिया मनहूस कहीं। हुजूर हमारी हजरत हलीमा सादिया की बात सुने, आला हज़रत की बात नहीं बता रहा हूँ, कभी कहते हैं उन्होंने इश्क में लिखा था, जामी के किस्से नहीं सुना रहा हूँ, जो दीवाना बन के गए थे हुजूर के मदीने को। मैंने बिलाल की बात नहीं छेड़ी है, जो हमेशा इश्क की निगाहों से हुजूर को देखते थे। मैं हजरत हलीमा सादिया की बात बता रहा हूँ, और ये उस वक्त की बात है जब हलीमा सादिया खुद नहीं जानती थी ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। फरमाती हुजूर ना मेरे लेटे थे घर में, कहते कमाल ये था जब हुजूर घर में नहीं होते थे तो बकरियां शोर मचाती थी, और जब हुजूर घर में आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे बकरियां है ही नहीं। गोया बकरियां भी जानती थी हुजूर के सामने ऊंची आवाज में बोला नहीं जाता, बोला। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई, कुछ खा के नहीं आए घर से? लंगर खाए ना जम के, लंगर का असर होना चाहिए। हुजूर के सामने ऊंची आवाज में बोला नहीं जाता, बकरियां भी जानती है। हाँ हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हुजूर सो रहे थे एक दिन, तो बड़ी शातिर बकरी थी मेरे घर में, बहुत शातिर, उछल कूद करती थी। हुजूर मेरी गोद में सो रहे थे ना, कहती है अचानक ना बकरी मेरी तरफ आने लगी, मुझे डर हुआ कहीं मेरे लाल को ये सींग न मार दे। फरमाती जब करीब आई ना मैंने उसे एक धक्का दिया, कहती है फिर वो आगे बढ़ी, मैंने फिर धक्का दिया उसको।
कहते हैं जब तीसरी बार मैंने उसके मुंह पे मारा ना, कहती मेरी हैरत की इंतहा न रही, बकरी मुझसे बोलने लगी और कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा नहीं ये हमारा भी तो बन के आया। हमारा भी। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं ये हमारा भी है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं ये हमारा भी है। यार जब जानवरों को पता कि हमारा है, भाई किधर से निकल के आया है? तूने बुखारी किधर पढ़ी है भाई? है? बुखारी किधर पढ़ के आया? जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आता बुखारी। है मसला देखो, अपने नबी से इश्क करो। जानवर जिससे इतना प्यार करे, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता, भेड़िया बकरी ले गया था, अम्मा हलीमा सादिया की पहुंच गए, ओए किसकी हिम्मत है मेरी माँ की बकरी लेके गया। इसकी आवाज इसका बेटा भी नहीं सुनता है, ये मरते मरते पानी पानी, इसका लाल मुंह में 2 घूंट पानी नहीं डालता। मेरा नबी पहाड़ी पे खड़े होकर कहता कौन है जो मेरी नबी मेरी माँ की बकरी लेके गया है? सारे जानवर आ गए, महबूब किसकी जरूरत है जो आपकी अम्मी की बकरी को नुकसान पहुंचाए? कहा फिर लेके कौन गया? एक शेर आया, हुजूर मैं लेके गया था। क्यों लेके गए? पता नहीं वो मेरी माँ की बकरी है। कहने लगे हुजूर कई दिन से आप नहीं आए ना तो दीदार की तड़प पड़ गई थी और पता नहीं था आप कब आएंगे। कहा हुजूर फिर तरकीब यही समझ में आई, बकरी पकड़ लो छुड़ाने हुजूर जरूर आएंगे। जानवरों को भी पता है कि जब कोई फंस जाता है तो छुड़ाने के लिए अमीना का लाल आता है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। लाजवाब लाजवाब, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। छुपाते जाएंगे। भाई बस अपने नबी से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो और उनसे भी कहो मान जाओ भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नहीं झगड़ा इस बात पे चल रहा है अभी। सुनो राजा तुम देखो, मैं कदर करता हूँ आप लोग भुवनेश्वर से हमारे जहूर भाई, दिलदार भाई, उमर भाई और इनके रुफका ये सब आ जाते, बहुत दूर दूर दराज से आते हैं। ये हमारा एक भाई है माशाल्लाह, ये हर जलसे में जहाँ देखता है मैं वो पहुँच जाता है। अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता करे। ये इतना प्यार मुझसे नहीं करता जितनी इसकी छोटी सी बच्ची मुझसे प्यार करती है। हाँ ये छोटे छोटे बच्चे क्यों प्यार करते हैं? ये सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का सिला है। हाँ वरना जो जिसे पहचानता था, जिसे अपनी तमीज ना हो सही से, वो किसी को नाम से जानता है बच्चा और किसी की बातें करता है, किसी की तकरीर सुनता है बच्चे। हाँ? तो आपसे इतनी सी गुजारिश है मेरी, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। हाँ और आखिरी बात ये भी सुन लें, ये तो अकीदे का मसला था। हम सुन्नियों का अकीदा ये है हमारी खुशियाँ भी हुजूर की चौखट से शुरू होती हैं, हमारे गमों का इलाज भी गुंबद खजरा से होता है। इसलिए हम कहते हैं मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो मुंह ही उठता है तो मदीने की तरफ उठता है। हमारे सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारे सब कुछ हमारे हुजूर है। ये बात कह के गुमराह न करो कि जी हुजूर से मांगना शिर्क है, कुफ्र है। मैं 1,00,000 दलीलें दे सकता हूँ बैठे बैठे सहाबा के दौर की कि उन्होंने कितना हुजूर से मांगा और हुजूर ने दिया है, हुजूर ने दिया है। तो मेहरबानी ये करें, धोखा न दें किसी को। खाली मिसवाक लगा के ना और खाली टोपी लगा के चल मस्जिद चल मस्जिद चल मस्जिद, खींच खींच के ले जाते हैं, किवाड़े बजा बजा के चलना मस्जिद में चलना, खाली तादाद दिखाते हैं। देखो हम इतने आए हैं, इतने आए हैं, इज्तिमा हो रहा तो इतनी सारी टॉयलेट बना, बात बहुत लंबी हो जाएगी भाई। मसला अम्मा अब्बा का इंशाल्लाह किसी और दौर में हो जाएगा। 3 बज गए हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बाबू। मुझे रोज बोलना रहता है, 365 दिन में तकरीबन 450 से ऊपर तकरीरें हो जाती हैं, दिन में भी रातों में भी तकरीरें करनी रहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है जी, तूफान नूर लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर किसी का अकीदा महफूज हो गया ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। रमज़ान शरीफ आ रहा है नौजवानों, बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है। कोशिश ये करें सारे लोग रोज़े रखेंगे, सारे लोग रोज़े रखेंगे और शानदार इफ्तार का एहतमाम रखें। ख्याल रखिएगा, ये कोशिश ये करें कि अपने मोहल्ले में देखें
कि कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसके बच्चे पानी से इफ्तार कर रहे हों, जिसके दस्तरखान पे रोज़ा खोलने के लिए खजूर भी ना हो, और हमारे दस्तरखान पे 10-10 तरह के फल हों, चाटे हों, मसाले हों, दुनिया भर के आइटम्स हों, और उधर गरीब पानी का गिलास लेके बैठा हो। ऐसा न कीजिएगा, अल्लाह तौफीक देना। तो आधे फल उठा के किसी गरीब के दस्तरखान पे पहुंचाइएगा। खुदा की कसम, जैसे गरीब के हलक के नीचे तेरा दिया हुआ फल जाएगा, इधर गरीब का दिल राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो जाएगा। पूरा पूरा ख्याल करना है। बहुत अच्छा। पाबंदी 365 दिन नमाजों की करनी है, खाली रमजान में नहीं करनी है। 365 दिन मस्जिदों को आबाद करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, रोज़ों का खास ख्याल रखना है। इफ्तार सहरी में लोगों की सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने अमीर भी मुआशरे में पैदा किए हैं, गरीब भी बनाए हैं। गरीब हाथ फैलाने के लिए नहीं बने, अमीर अय्याशी और बदमाशियों के लिए नहीं बनाए गए। अमीर इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी दौलत दे के उन्हें आजमाया जाए। गरीब इसलिए बनाए गए हैं ताकि दौलत लेके आजमाया जाए। जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो गरीबों की मदद करें, लोगों की ज़रूरतें पूरी करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी के इफ्तार का इंतज़ाम करें। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल हाँ, दो बात याद आ गई है, इसलिए मैं ये बात हज़रत कह जा रहा हूँ। बस ये बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे होते हैं ना, उमर भाई, हाँ बिल्कुल सही बात। ज़रूर भाई भी उम्मीद होंगे, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे पहला रोज़ा रखते हैं ना, पहला रोज़ा अपने बाप से कहते हैं, अब्बा हम पहला रोज़ा रखेंगे। पहला रोज़ा जब बच्चे का होता है उसमें रोज़ा खुशाई का एक प्रोग्राम होता है, जी प्रोग्राम होता है, और हर माँ बाप को खुशी होती है आज मेरे बच्चे ने पहला रोज़ा रखा। गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी हैसियत के मुताबिक रोज़ा खुशाई की महफिल मुनक़्क़िद करता है, लेकिन कई इतने भी गरीब होते हैं कि जब बच्चियाँ कहती हैं अब्बा हमने पहला रोज़ा रखना है, वो ये तो नहीं कहता बेटी पानी के सिवा कुछ नहीं दे सकता, वो मुंह देख के कहता बेटी अभी तेरी उम्र बहुत कम है। वो अपनी गुर्बत ऐसे छुपा जाता है, बेटी इस साल नहीं अगले साल रखना जब तू बड़ी हो जाए। ऐसे भी लोग हमारे मुआशरे में यार। वो एक बंदा था ना, हाँ, कुछ अमीरों की तरफ से पार्टियां होती हैं, लोग गए दावत में इफ्तार में, तो देखा कि वो एक बच्ची को लेकर एक कोने में इफ्तार कर रहा था बैठ करके। जाके पूछा भाई खैरियत है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र, बात टल गई। अगली पार्टी में फिर वो बंदा मिल गया, उसने फिर देखा यार ये कल वाला बच्चा और फिर कल वाले ही मेहमान है, ये रोज़ तो इसको दावत नहीं दी जाती। उसने अकेले में पूछ लिया यार क्या मसला है और तू अलग बैठ के क्यों इफ्तारी करता है? जो बात उसने कही थी ना, तो शायद वो हमारे ज़मीरों को जिंदा कर दे। लोग ना पैसा होता है ना तो ट्रिप के तौर पे ना उम्र करने जा रहे हैं कि 1 महीना मदीने में गुजारना है, 1 महीना मक्के में गुजारना है। अल्लाह ने हज फर्ज किया, एक बार कर लो, फर्जियत पूरी हो गई। बाकी अगर खाली मूली में घूमने जा रहे हो ना, तो उस पैसे को उठा के किसी गरीब की इफ्तारी और सहरी में लगा दो। शायद मस्जिद नबवी की इफ्तार से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब की इफ्तार से हुजूर राजी हो जाएंगे। बेशक क्या पैगाम, वाह। उसने जो बात कही थी, उसने कहा बात यह है, बच्ची से अलग जाके कहने लगा ये मेरी बेटी है ना, इसने मुझसे रोजा रखने को कहा था, मेरी औकात नहीं थी इफ्तार कराने की, लेकिन इसने जिद में कर लिया, रख लिया रोजा। फिर ये मुझसे कहने लगी अब्बा मेरी इफ्तारी का इंतजाम नहीं। कहने लगा मैं घर से निकला कि अभी आ रहा हूँ तेरी इफ्तारी का सामान लेने के लिए। वो कहता मैं गया और मैंने ये तलाश किया इफ्तार का इंतजाम किसकी तरफ से, किसकी तरफ से? अल्लाह। मैंने बच्ची से कहा बेटी मैं गया था लेकिन लोगों ने साफ थे, उन्होंने कहा इफ्तारी मेरी तरफ से रहेगी तुम्हारी बेटी के रोजे की खुशी में। कहने लगा मैंने बेटी से ये झूठ बोला और यहाँ ले आया। कहा इधर कोने में क्यों बैठा है इसको लेकर के? उसने कहा कि मेरी बच्ची पे मेरा राज ना खुल जाए। उसने कहा फिर दूसरा रोजा रखा मैं यहाँ ले आया हूँ। ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। अल्लाह तौफीक देना, मत लाना 10 तरह के फल अपने दस्तरखान पे, मत रखना लाके चाट पकौड़ी अपने दस्तरखान पे। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है ना तो तुझे ये सब्र होगा कि है मैं लाया नहीं। लेकिन अगर गरीब के दस्तरखान पे ना हो ना तो बच्चे कहते हैं काश हम पे भी होता तो हम भी खाते। कभी खड़े होके देखो ठेले के पास, लगेगा आपको कि गुर्बत कितनी है मुआशरे में, दिखेगा आपको। जब आप अच्छे फल छांट रहे होते हैं ना कि ये दाने चढ़ाना, ये वाला गुच्छा, ये वाला खोशा चढ़ाना, तो उसमें गरीब टूटे हुए अंगूरों की कीमत पूछ रहे होते हैं। सच सच।
कहता है ये कितने को का? ये 100 रुपए किलो का। नहीं ये टूटे हुए वाले कितने के? का ये 50 रुपए किलो है। तो उसमें से कहता है 250 ग्राम दे दिया जाए। तो पता चलता है कि मुआशरा किधर जा रहा है। जब आप कहते हो ना बड़े बड़े केले चाहिए, अच्छा वाला केला चाहिए, वहां गरीब खड़े होकर के पूछता यार ये काला वाला जो तुमने डाल दिया है इसकी क्या कीमत है? उस वक्त सोचना शायद बच्चों को दस्तरखान पे फलों का इंतजार हो। समझ जाना यार, जब कोई टूटे अंगूर पूछे, गले केलों की रेट पूछे, कटे पपीते के बारे में पूछे और फटे फलों के बारे में पूछे, फिर पूछना मत कि कैसी गुजर रही है। समझ जाना गुर्बत ने डेरा जमा लिया है, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना मजबूरी हो गई है। उस वक्त में कोशिश ये कीजिएगा, हाँ देखना ईद आएगी, दुकानों पे भीड़ लगती है कपड़े वालों की। कोई कहता कि बताइए कपड़ा दिखाया जाए, तो लोग कहते हैं कौन सा कपड़ा लोगे? अच्छे से अच्छा दिखा दे। जब निकाल के कपड़ा दिखाया जाता है, अमीर नाप तोल करके काट के कपड़ा ले आते हैं। लेकिन जब गरीब दुकान में जाता है और अमीरों के लिए खुला कपड़ा हाथ से जब छूता है, पहली बात दुकानदार ये कहता है, उसके कपड़े देख के कहता है इसे हाथ न लगाओ, ये तुम्हारी औकात से ज्यादा का कपड़ा है। जब ये कह दिया जाता है, खुदा की कसम गरीब का दिल टूट जाया करता है। फिर वो हाथ पीछे हटा लेता है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी कपड़े पे हाथ रख दे तो उससे ये मत कह देना कि ये तेरी औकात से ज्यादा का है। उससे ये पूछना किस कीमत तक का आपको चाहिए। ऐसे करके बात करना, औकात मत दिखाना किसी को, इसलिए कि सारे खुदा के बंदे हैं और तुम्हें खुदा का वास्ता। जाओ कभी दुकानों पे जाके देखो, लोग कहा करते हैं मैंने इतने फकीर को दिए, इतना उसे दिया, इतने मांगने वाले को दिए, और तुझे मांगने वाले तो नजर आए, तुझे गैरत वाले गरीब नजर नहीं आए, ये इज्जत वाले कमजोर नजर नहीं आए। कैसे देखा जाएगा? जब तेरे पास आए, तेरे दुकान पे खड़े होकर के टूटे फलों को हाथ लगाए, गले सड़े फलों की कीमत पूछे, समझ जाना गरीब आया है। अगर किसी कपड़े का रेट पूछने के बाद हाथ नीचे हट जाए तो समझ जाना कोई कमजोर बंदा आया है। इस कपड़े को लेना चाहता था और बच्चे साथ लाया है, एक जोड़ी कपड़े काट के गरीब को दे दे, वो क्या कीमत रखी है? का कीमत नहीं चाहिए, मैं तुझे इसलिए तोहफा दे रहा हूँ, इसलिए कि तू भी मदीने वाले का गुलाम है, मैं भी मदीने वाले का। क्या पैगाम है अल्लाह। इसलिए रिश्ते निभाना चाहिए। ये रमजान नेकियों का महीना है। खुदा के वास्ते किसी को दुकान के आगे खड़ा करके जलील न करना, किसी को दरवाजे के आगे खड़ा करके जलील न करना। गरीब लोग होंगे, राशन की जरूरत होगी, कई बार ना अमीर लोग हमारे लंगर चलाते हैं और लेटे रहते हैं 2 बजे तक, वो गरीब सुबह 8 बजे लाइन में लग जाते हैं। वो धूप में पड़े, क्या कंडीशन उनकी हो रही है, वो पैर पे पैर बदल रहे। सेठ जी अभी उठे नहीं है, ये 8 बजे आके मसल के आ रहा मरदूद कमीना मलून कहीं आके कुर्सी बैठ के कहता हाँ भाई, तो उसके 4-5 चमचे वीडियो बनाने खड़े होते। गरीब जब लेता ना यूं करता, वो कहता मुंह उठाइए जरा, साफ चेहरा नहीं आ रहा। गैरत कर, किसी को 2 वक्त की रोटी दे के जलील न कर। अगर अल्लाह ने कयामत में चेहरा उठवा दिया ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं हो। अपने रब को जानते हो, हमारा रब कितना करीब है? नहीं जानते हो तो सुनो, एक बंदे की जब हिसाब की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरी चादर रहमत में आ जा, सिर्फ तुझे मैं देखूंगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा। अल्लाह चादर रहमत में लेकर के चादर अफ़्व डालेगा उसके ऊपर, ऐसा पर्दा हो जाएगा किसी की नजर नहीं होगी। बंदा गुनाहगार भी है, अब हिसाब चल रहा है, हिसाब चल रहा है, किसी को नहीं पता मुस्कुराता निकल रहा था तो पापी मुस्कुराता क्यों निकला, और ये छुपा के हिसाब क्यों लिया गया, ये छुपा के हिसाब क्यों लिया गया। रब फरमाएगा ये मेरे बंदों के ऐब छुपाया करता था, मैंने इसके ऐब छुपा डाले। ये बंदों के ऐब छुपाता था, वाह। ये लोगों की इज्जतें बचाता था, मैंने इसकी इज्जत की हिफाजत फरमाई है। तो किसी को जलील नहीं करना। कोई गरीब है, कमजोर है, अगर आपको देना ही है ना तो ऐसे वक्त में देना जो किसी को पता न चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे हजरत उम्मे सलमा के बेटे को बुला के कहती है, लो ये लेके चले जाओ फला जगह कोने पे ना गरीब रहता है, ये उसके घर में रख के आ जाए, नाम भी ना बताना और हाथ में भी ना देना। आप दौड़े दौड़े गए, रख के आ गए। कहने लगे खाला जान एक बात समझ में नहीं आई, नाम तो समझ में आता, आपने चलो इसलिए छुपा लिया ताकि
उसमें नामोनुमूद ना हो। लेकिन ये बताइए कि आपने जो है हाथ में देने से क्यों मना किया? वो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सारे लोग सुने। आप फरमाती हैं कि हमेशा बेटे लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। फरमाया अगर तू उनके हाथ में देता ना जाकर के उनका हाथ नीचे हो जाता और तेरा हाथ ऊपर हो जाता। आयशा ये चाहती भी नहीं है किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचे हो जाए। ये जज्बात आप पैदा करें, इस तरह से दीन और इस तरह से मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे अमल करके देखें, खुदा की कसम रहमतें घर आएंगी तुम्हारे। बख्शिश के परवाने खुद बहुत चल के आएंगे। हाँ, नहीं जो देते हैं अल्लाह उनका वाली है, जो देते हैं अल्लाह उनका वाली है। लेकिन जो नहीं करते ऐसे, जो तमाशे करते हैं, खुदारा बंद कर दो तमाशे, कहीं ऐसा ना हो ये रहमत का महीना अजाब का महीना ना बना दिया जाए। तुम्हारे करेंगे इंशाल्लाह ऐसी करेंगे इंशाल्लाह। रोजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। पाबंदी से एक बंदा रोजे रखे, याद रखिएगा, जो आखिरत के तौर पे, जो अमाल की बुनियाद पे जो नेकियां, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। खुदा की कसम जो तिब्बी नजरिए से इसके फायदे हैं ना, अगर जिंदा रहना चाहते हो ना ज्यादा उम्र तक, तो रोजे पूरे रखा करो। अगर ज्यादा उम्र तक जीना चाहते हो ना, यानी लॉन्ग टाइम मजबूत रह के जीना चाहते हो, मजबूत रह के जीना चाहते हो, तो फिर रोजे रखा करो। इसलिए कि साल भर की जितनी गर्द होती है ना, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसके अलावा जितनी भी बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, ये जितनी होती है ना, कैंसर के असरात हैं, ये सारी चीजें 30 दिन के रोजों से अल्लाह दूर फरमा दिया करता है। रोजों का खास एहतमाम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। जिस महीने में भी चल रहे हैं ये हुजूर का महीना है, और जो आने वाला है वो खुदा का महीना है। हमें इस महीने का इस्तकबाल करना है, वेलकम करना है, खैर मकदम करना है, और ऐसे करना है चांद दिखने से पहले हर बंदे को नहा धो के तैयार हो जाना, ताकि लगे मोमिनों के रमजान का महीना आ गया। करेंगे हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मैं बात खत्म कर लूं, हुजूर का शजरा पढ़ दूं। आपसे गुजारिश इतनी है कि अगर शजरा सुने तो जरा कह दें सुभान अल्लाह। आपकी सेहत मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आप टेक लगा के बैठे तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इतनी कमजोरी, इतनी अच्छी सेहत में कैसी आ गई माशाल्लाह। अल्लाह सेहत में और बरकतें अता फरमाए। नहीं ये बैठे तो इसलिए है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा, बैठाया गया है, बैठाया गया है। अजमेर वाले के ऊँट नहीं उठे थे, मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे थे, है ना। जरा थोड़ा सा ख्याल रखो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखो आप बहुत देर से कुछ खा रहे मेरे मसाले, सुभान अल्लाह जोर से नहीं कह रहे। जलसों में बैठा करो ना, थोड़ा सा ये चीजें रखिए, जोरदार नारा लगाइए फिर इंशाल्लाह। ना 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 ज्यादा हो रहा है, बस खाली सुभान अल्लाह कहते हो, मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह। देखो आप सामने से सुन लो ना यार मेरे भाई, जब मेरा हाथ का इशारा होगा तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। वजह बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मेरी सांस टूट रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी आवाज की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। अल्लाह राजी हो गया तो उस नेकी के बदले में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाब, अवाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीफा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हो गया बस